नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान का वीडियो है। इसमें भारतीय संविधान का जो फर्स्ट सेशन चल रहा है, जिसमें 1 to 57 तक क्वेश्चन कवर किया जाएगा। फर्स्ट सेशन का यह सेकेंड वीडियो है, जिसमें आज 32 to 57 तक कवर किया जाएगा। इसमें संविधान सभा एवं उद्देश्य का पढ़ाया जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 32 से। ओके, हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय गणतंत्र का शब्द जो उल्लेख किया गया उसका क्या संदर्भ है या फिर उसका क्या अर्थ। ऑप्शन नंबर ए, एक संप्रभु तथा समाजवादी गणतंत्र से। ऑप्शन बी, एक संप्रभु समाजवादी और पंथ निरपेक्ष गणतंत्र से। ऑप्शन नंबर सी, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से। ऑप्शन नंबर डी, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारे संविधान में जो भारतीय गणतंत्र शब्द का उल्लेख किया गया है उसका संदर्भ यह है कि एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः संगत है। ऑप्शन बी सुसंगत है किंतु वहीं जहां मूल संरचना के तत्व को जानना है। ऑप्शन नंबर सी सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना जानने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ पर क्या होगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका का निर्वचन वहीं पे लागू होगा। ओके, नहीं भारतीय संविधान में कहीं भी किसी अर्थ का या फिर किसी वाक्य में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कहीं भी कुछ समस्या आ रही है संविधान के अंतर्गत, तो क्या होगा, उसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका के अर्थ का वह संदिग्ध वही सुसंगत होगा, वही अर्थ माना जाएगा जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बताया गया होगा। संविधान के किसी उपबंध की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। उद्देशिका को इसी अर्थ में संविधान की कुंजी कहा गया है। ओके, इसी अर्थ में संविधान को उद्देशिका की कुंजी कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन नंबर ए संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी उस स्रोत को इंगित नहीं करता है जिससे संविधान का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माता को मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य की ओर इंगित करता है। ओके, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य की ओर इंगित करता है। प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका को प्रकट करती है जो निम्न है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित प्रदान करना। ओके, ऑप्शन बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना। ऑप्शन डी तीसरा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करना तथा व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए बंधुता बढ़ाना। क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का मूल लक्ष्य है, फिर मूल उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी नीचे का जो चार ऑप्शन है उसमें से किसी एक का क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्य में व्याख्या नहीं किया गया। ओके, जैसे आर्थिक न्याय। ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए शिक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी सभी के लिए शिक्षा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। ओके, जबकि इसके बारे में अंतर व्यवस्था किया गया, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ओके, जबकि इसे भारतीय संविधान के तहत उद्देशिका में कोई स्थान नहीं दिया गया। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उल्लेख किया गया। सबके लिए शिक्षा के उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। उद्देशिका संविधान का भाग तथा उसका दर्शन। ओके, जबकि सबके लिए शिक्षा, तो उसके लिए भारतीय संविधान के में अंतर प्रावधान किया गया है, उसको मूल अधिकार बनाया। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है। यानी नीचे के जो चार ऑप्शन न्याय का दिया गया है, कौन सा न्याय है जो संविधान द्वारा नहीं प्राप्त किया गया है, नहीं प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी आर्थिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी राजनैतिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी नैतिक न्याय। उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजनैतिक न्याय भारतीय संविधान में प्राप्त नहीं किया गया, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त किया गया, लेकिन नैतिक न्याय भारतीय संविधान में प्राप्त नहीं किया।
इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नैतिक न्याय। ओके, संविधान के उद्देश्य तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 23 में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया। संविधान में नैतिक न्याय पदावली का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ओके, यानी ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके, 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। ओके, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया। ओके, इसका व्याख्या देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरकार स्वयंसेवी समिति की सिफारिश पर की गई 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान को उद्देश्य यानी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और अखंडता और समाजवादी 3 शब्द का समावेश किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा टोटल कितना शब्द जोड़ा गया, तो 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ओके, यह ज्ञान होगा आपको कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या बोला जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। ओके, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही व्यापक संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ओके, जैसे कि भाग 4 क के अनुच्छेद किया गया, 51 क के अंतर्गत नागरिक मूल कर्तव्य का प्रधान अंतर स्थापित किया गया और प्रस्तावना में भी संशोधन। ओके, 42वां संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष तो अब नहीं रहा, पंथ निरपेक्ष उसके जगह पर है। ओके, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। बी, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी सही है। ओके, तो डी का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी सही है। कहने का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ओके, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों का समान व्यवहार किया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया। ओके, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, संविधान के उद्देशिका में भारत के लोगों को डैश बनाने हेतु दृढ़ संकल्प किया गया है। ऑप्शन नंबर प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का दृढ़ संकल्प हमारे संविधान को उद्देशिका में किया गया, भारत के संविधान को उद्देशिका में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 15वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन द्वारा। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया था, संविधान में शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ओके, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन तथा ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ओके, इसका
संविधान के उद्देश्य क्या, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। ओके, संविधान में 24वें संशोधन द्वारा क्या अनुच्छेद 13 व 368 को संशोधन किया गया। ओके, अनुच्छेद 13 में नया खंड जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अधीन अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। ओके, यह 24वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए। ओके, ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 3 के द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 4 के द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 5 के द्वारा। ओके, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। यदि आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है उसको डॉट लाइन करके नीचे बेयर एक्ट में बताया गया है कि वह संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, जो कि 3 जनवरी 1977 से क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका व्याख्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम में कुल 59 धाराएं हैं। इन अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान के उद्देश्य में संशोधन करके इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड सब जुड़ा गया। ओके, अधिनियम धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 31 में नया उपशीर्षक कतिपय अधिनियम की व्यावृत्ति स्थापित किया गया तथा धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संशोधन तथा धारा 5 द्वारा अनुच्छेद 31 डी में संशोधन तथा अनुच्छेद 31 डी व 31 डी 43वें संविधान संशोधन अनुच्छेद द्वारा निकाल दिया गया। ओके, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 5 द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 31 के डी जोड़ा गया। ओके, उसे क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1977 में उसे हटा दिया गया, फिर निकाल दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 93वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावशाली दिनांक 20/11/2006 से 50वां संविधान संशोधन प्रभावशाली यानी इन्फोर्समेंट डेट 7/6/2006 से 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 से इन्फोर्स हुआ था। ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 20/6/1976 के द्वारा संशोधन इन्फोर्स हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वह 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1 बार भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी 4 बार, ऑप्शन नंबर सी 2 बार, ऑप्शन नंबर डी 1 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 बार, यानी प्रस्तावना में अभी तक कुल 1 बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जो कि कब लागू हुआ था, 3 जनवरी 1977 में लागू हुआ था। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 2 द्वारा संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट were added to the Indian Constitution in 1976 by amendment the preamble, directive principle, fundamental right, all of the सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रियम्बल में सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किस बात में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी SR बम्बई बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मूलभूत आधार लक्षण कहा गया था। ओके,
सर बम्बई बनाम भारत संघ के मामले, सर बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में 1994 के बाद में निर्धारित किया गया कि पंथ निरपेक्ष संविधान का मूलभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के उद्देश्य में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ओके, इसके साथ दो और शब्द समाजवादी और अखंडता को भी जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित मामले में किसमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था। ये कहने का मतलब यह है कि कौन से वाद में यह कहा गया था कि भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसे धर्मनिरपेक्ष शब्द के जो डाला के स्थान पर पंथ निरपेक्ष डाला गया था ना, उसे किस वाद में उसे डालने से पहले ही क्या कहा गया था, उसे बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी वामन राव बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कह दिया गया था कि 1973 का मामले है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सिकरी के अनुसार यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में चीफ जस्टिस कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री सिकरी थे। ओके, उसके अनुसार संविधान का आधारभूत ढांचा निम्नलिखित उदाहरण है जो कि संविधान के प्रस्तावना और उसके संपूर्ण योजना में सरलता से प्रकट हो जाता। ऑप्शन नंबर ए संविधान की सर्वोपरिता, ऑप्शन बी सरकार का गणतंत्र और प्रजातंत्रात्मक रूप, ऑप्शन नंबर ए तीसरा और संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप या पंथ निरपेक्ष स्वरूप, चौथा विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। ओके, तथा पांचवा संविधान के परिसंघात्मक प्रकृति प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया गया। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द डाले जाने से पहले केशवानंद भारती के मामले में भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हमारे संविधान के उद्देश्य का सार्वजनिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देश्य में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। ओके, न्यायमूर्ति सिकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया था, नहीं किस बात में न्यायमूर्ति सिकरी ने व्यक्त किया था, अभी हमने आपको बताया व्याख्या में। ऑप्शन नंबर ए इनरी बेरूबरी यूनियन के मामले में, ऑप्शन नंबर बी इनरी केरल शिक्षा विधेयक के मामले में, ऑप्शन नंबर सी AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में, ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो उनके चीफ जस्टिस थे उनका क्या नाम था, सिकरी, सिकरी थे चीफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस वाद में प्रस्तावना के संविधान का अभिन्न अंग माना गया, यानी नीचे जो 4 वाद है इसमें से किस वाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर ए बेरूबरी का वाद, ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी का वाद, ऑप्शन नंबर सी गोलकनाथ का वाद, ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती का वाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी केशवानंद भारती के वाद में बोला गया था प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ओके, जबकि बेरूबरी के मामले में बोला गया था, उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि प्रस्तावना क्या और संविधान का भाग नहीं है। इन बेरूबरी 1960 के मामले में बोला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया। ओके, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया, स्टार्ट किससे किया गया। ओके, प्रस्तावना का लाइन है जो स्टार्ट या फिर प्रारंभ किससे किया गया। ऑप्शन नंबर ए भारत के लोग, ऑप्शन बी भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर यानी हम भारत के लोगों से प्रारंभ किया गया। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव है हम भारत के लोग, यानी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, यानी हम भारत के लोग नाम के अंतर्गत बना के भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संपूर्ण इच्छा से इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य का क्या, ऑप्शन नंबर ए संविधान का अंग है, ऑप्शन नंबर बी संविधान का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी संविधान का अंग भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उद्देश्य का क्या है, संविधान का अंग है। ओके, सही आंसर है। केशवानंद भारती के मामले में बोला गया था उद्देश्य का संविधान का अंग है, लेकिन इंदिरा बेरूबरी के मामला में जो 1960 का मामला है
उसमें बोला गया था कि उद्देशिका जो क्या है संविधान का अंग नहीं है। यानी पहले इनरी बेरुबरी के मामले में 1960 में बोल दिया गया था उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनरी बेरुबरी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लैक्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि ऑप्शन नंबर ए विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विधि का शासन संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी उद्देशिका संविधान का ही हिस्सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इनरी बेरुबरी के मामले में बोला गया था 1960 में उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि 1973 में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बोला गया था उद्देशिका क्या है संविधान का भाग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का भाग या प्रेक्षण यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकरण में यानी किस बाद में अभिनिर्णित किया गया। ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी DK बसु बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी RS नायक बनाम AR अंतुल्य। ओके, 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया था कि संविधान जो संविधान है ना वो क्या संविधान की जो उद्देशिका है ना संविधान का अभिन्न अंग है। ओके, यह बार बार बताया जा रहा है, जिसे इम्पोर्टेंट समझ कर याद किया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 4। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 3 का उपयोग करके संसद क्या कर सकता है नए राज्य का निर्माण कर सकता है। क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य की स्थापना एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अधीन राज्य की स्थापना निम्नलिखित रीतियों से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर एक, किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर के अथवा किन्हीं राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा चौथा किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 3 में तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 में। ओके, 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 2 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारत संघ में सम्मिलित कर सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। ओके, जबकि अनुच्छेद 3 के तहत क्या किया जा सकता है नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ओके, इसका देख व्याख्या, भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र बताता है, वही अनुच्छेद 2 नए राज्य का परिवेश या स्थापना बताता है, जबकि अनुच्छेद 3 नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं या नामों में परिवर्तन तथा अनुच्छेद 4 पहले अनुसूची तथा चौथी अनुसूची से संशोधन आदि से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 नए राज्य को भारत संघ में सम्मिलित करने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 57, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कैसे भारतीय संविधान सभा एवं उद्देशिका का लास्ट क्वेश्चन है 1 to 57 तक क्वेश्चन था, इसका 57वां क्वेश्चन है। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए संसद में सादे बहुमत और संबंधित राज्य के अनुमोदन से। संसद में सादे बहुमत से। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी संसद में सादे बहुमत से और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित करना चाहिए संसद में सादे बहुमत और संबंधित राज्य के अनुमोदन से। ओके, भारत में नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए, नए राज्य के सृजन के।
नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्य में से किसी क्षेत्र की सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहाँ जब वह उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसे अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट है की जाए, ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं कर सकते। और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई, संसद के किसी सदन पर स्थापित नहीं किया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो या मेरे द्वारा प्रयास किया गया वीडियो और आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।